नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसू गुलाटी गुम्बद। तो देखिए खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर होंगे। यहां पीएम राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ करने वाले हैं, जो 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। विश्वविद्यालय के परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक, जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 की, इसमें से 300 सीटों क्षमता वाले सभागार हैं, जिसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी है। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे कई देशों के छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। इस बीच प्रधानमंत्री ने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारियों की जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से काशी के युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। देश में आज से लागू हो गया नया डाक कानून। भारत सरकार ने नए डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम के तहत भारतीय डाक अधिनियम जो था 1898, उसका स्थान लिया गया है। अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करने के साथ ही जीवन यापन को आसान बनाना है। अधिनियम में यह भी कहा गया कि डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उनके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान वो ढिंडोरी जाएंगे। विश्व स्किल सेल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। हरियाणा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आज वो बीजेपी में होंगी शामिल। किरण चौधरी की बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स किरण चौधरी ने कहा कि दुखद है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई और वहां मेरे जैसे लोगों की आवाज के लिए कोई जगह नहीं बची। दिल्ली में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के माने तो तकरीबन 1.25 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को लेकर हुई चर्चा। 24 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में एनडीए की योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा सहयोगी दलों में से लल्लन सिंह और चिराग पासवान रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अगुवाई में कल महाराष्ट्र भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की प्रदेश में स्थिति, जमीनी हकीकतें, स्थानीय मुद्दे, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन, जिसे लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई। उन्हें आज अवकाशकालीन जज के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली में जल संकट गहराता हुआ। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने के बजाय आरोप मढ़ने में व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी को लेकर 30 जून तक सभी तरह के भवन निर्माण पर लगी रोक। राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों के लिए पानी की बहाली की जा रही है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग रोजाना करना चाहिए। इस बात को अब विश्व स्तर पर भी लोग जान चुके हैं। साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि परमार्थ निकेतन में
21 जून को वृहद स्तर पर योग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन ही योग किया जाता है। उन्होंने कहा कि योग तो हम हैं और इसके बिना कुछ भी नहीं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सिकल सेल रोग ज्यादातर 0 से 40 वर्ष की आयु के वाले जनजातीय बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों में फैला हुआ है। जुएल ओराम ने यह भी कहा कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यक्रम चला रही है। इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के 2022 और 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर 2022 और 2023 बैच के कुल 10 IIS प्रशिक्षु मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सूचना एक नया आयाम बनकर उभरा है। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने कहा कि सूचना सेवा जनता के सरोकारों की जानकारी की सरकार तक पहुंचाती है। उत्तरी सिक्किम में पिछले सप्ताह में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम जारी। नागरिक प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तीव्रता लाने के लिए त्रिशक्ति कोर के जवान भी बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भूस्खलन के कारण पर्यटकों को पैदल और वाहनों के जरिए सुचारू संपर्क वाली जगहों पर ले जाया जा रहा है। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला। अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मामले में आगे भी जांच जारी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में गोलीबारी की घटना सामने आई। इसमें एक युवक की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जानकारी जुटाने और सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिवसीय इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमने ये कोशिश की है कि पर्यटक यहां पहुंचे, आनंद लें, हिमाचल प्रदेश से खुश होकर जाएं। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े जानलेवा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच। कल सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश के उरई में 46.4 डिग्री था। मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव को लेकर गंभीर हीट वेव चलने का रेड अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई। उधर मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी, अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट किया जारी। इसी के तहत अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के करहिया क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। असम के 15 जिलों के 470 गांव में बाढ़, जिसकी वजह से 1,60,000 लोग प्रभावित हुए। कानपुर में कोपरी नदी खतरे के निशान के ऊपर, जबकि बारिश के कारण अन्य नदियों का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ। उत्तराखंड में ऋषिकेश के जंगल में लगी आग, जो कि पास में स्थित एक फैक्ट्री के गोदाम तक फैली। जम्मू कश्मीर के रामनगर वन प्रभाग के चलारा वन क्षेत्र में भी भीषण आग लगी। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में देर रात एक तलाशी अभियान चलाया। हेरोइन का एक पैकेट किया बरामद। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूम इस बार कई बड़े शहरों में देखने को मिली। इस कड़ी में दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में भी एक शानदार आयोजन किया गया। वक्त एक ब्रेक का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है।
आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर उसके 7.3% रहने के अनुमान के अनुसार होगी। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश में वृद्धि का हवाला देते हुए अनुमान में संशोधन किया। आयकर विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए। एयरबस हेलीकॉप्टर्स भारत में हेलीकॉप्टर उत्पादन के अंतिम असेंबली लाइन लगाने के लिए टाटा समूह की जगह तलाश कर रही है। कंपनी ने तटीय और समुद्री हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता हेलिगो चार्टर्स के साथ मिलकर H145 हेलीकॉप्टर पेश किया। कोल इंडिया लिमिटेड बैटरी बनाने के लिए जरूरी लिथियम की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम के भंडारों की खोज कर रही है। सेबी ने ओपी जिंदल समूह की कंपनी हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों और निदेशकों पर गैर सूचीबद्धता मानकों और अन्य खुलासा नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोका कोला इंडिया अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली बॉटलिंग कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के एक हिस्से को बेचने की योजना बना रही है, जिसके लिए उसने भारत के 4 बड़े बिजनेस परिवारों के प्रमोटर्स के साथ किया संपर्क। गूगल ने भारत में अपना जेमिनी ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 9 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को सपोर्ट करता है। इस ऐप की मदद से आप टाइप कर, बोल कर या फिर इमेज अपलोड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सवालों के जवाब पा सकते हैं। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ये ऐप और जेमिनी एडवांस्ड गूगल के सबसे ज़्यादा ताकतवर एआई मॉडल्स का एक्सेस है। ये लोगों को उनकी पसंदीदा भाषा में जानकारी देने का काम करेगा। जेमिनी ऐप हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषाओं में उपलब्ध। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ रही है। पिछले महीने कई बार बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब इस महीने भी इसका रिकॉर्ड टूट रहा है। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग का नया रिकॉर्ड बन गया और एक दिन में बिजली की अधिकतम मांग में 400 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों के लिए भारत अचानक से एक आकर्षक बाजार बन गया। केवल 2 सप्ताह में भारत समर्पित फंडों में रिकॉर्ड $2.4 बिलियन का निवेश हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित आवरण से परिपूर्ण करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूखंडों पर मियावाकी वृक्षारोपण करने की एक अनूठी पहल करेगा। विभिन्न स्थानों पर कुल 53 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र की पहचान की गई। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुरलीधरन ने कर्नाटक के पेय पदार्थ इकाई में से 1400 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। पुतिन का प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए पुतिन ने देश के दृढ़ समर्थन की सराहना की। ये यात्रा उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन द्वारा सितंबर 2023 में पुतिन को निमंत्रण दिए जाने के बाद हो रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा पर पेंटागन ने चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद के लिए रूस को गोला बारूद और हथियार मुहैया करा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी वर्ष में बड़ा कदम उठाया, जिसमें अमेरिका में बिना किसी वैध स्थिति के रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिलने के साथ अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने अमेरिकी मेक्सिको सीमा पर प्रवासी परिवारों को अलग करने और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के बारे में भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। अमेरिका के इस कदम से 5 लाख से अधिक अप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो या फिर उसका किसी अमेरिकी नागरिक के साथ विवाह होना चाहिए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में रैली की, जिसमें उन्होंने अपने आप को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो बाइडेन की एमनेस्टी योजना को रद्द कर देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट नाटो के अगले महासचिव हो सकते हैं। हंगरी और स्लोवाकिया का समर्थन मिलने के बाद मार्क रट के नाटो प्रमुख बनने की संभावना बढ़ गई। नाटो के अगले महासचिव के सामने रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में सहयोगी देशों का समर्थन बनाए रखने की चुनौती होगी। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर जारी। फिनिक्स में पारा 45 डिग्री पहुंचा। वहीं गर्मी
के मौसम के शुरुआती हफ्ते में ही शिकागो समेत कई शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड बन रहे हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिम के राज्यों में कल से भीषण गर्मी पड़नी शुरू हुई, जिसे राष्ट्रीय मौसम सेवा ने खतरनाक और लंबी अवधि की गर्मी की लहर कहा। इसके कम से कम शुक्रवार तक आयोवा से मेन तक फैलने की आशंका। शिकागो ने सोमवार को 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1957 का रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि शिकागो में गर्म और उमस भरे मौसम के जारी रहने का अनुमान ये इस सप्ताह में 37.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। अमेरिका ने पिछले वर्ष भी 1936 के बाद रिकॉर्ड 2 दिन तक असामान्य गर्म मौसम का सामना किया। फिनिक्स में सिटी सबसे खतरनाक, जहां गर्मी से संबंधित कारणों से 645 लोगों की मौत हुई, जो कि एक रिकॉर्ड था। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने हैं। देश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने अभी कम वक्त में अधिक मतदाताओं का मूड और माहौल बदलने की सबसे बड़ी चुनौती। हाल ही के सर्वेक्षणों में विपक्षी लेबर पार्टी ने 70 और कंजर्वेटिव पार्टी की अपेक्षा दोहरे अंकों से बढ़त हासिल की है। इस बीच सुनक ने कल कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन में पत्रों और वीडियो के साथ पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समर्थन का स्वागत किया। वहीं लेबर नेता कीर स्टार्मर ने आव्रजन के मुद्दे पर कहा कि उन्हें गिरोहों को ध्वस्त करने जो कमजोर लोगों को नाव से चैनल पार कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं सुनक ने अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजकर आव्रजन से निपटने की अपनी योजना को मजबूत किया। वक्त छोटे से ब्रेक का है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री ब्रेक के सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं अन्य खबरों के एक्सप्रेस अंदाज में। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने पेरिस में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के सामने 2 विकल्प हैं, या तो उनकी पार्टी जो कि देश के मूल्यों की रक्षा करेगी, या फिर चरमपंथी दलों का गुट, जिसमें अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली और न्यू पॉपुलर फ्रंट जैसे दल शामिल। अटल ने प्रचार के दौरान समर्थकों के साथ सेल्फी ली। आने जाने वाले लोगों के साथ गर्मजोशी के साथ की मुलाकात। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे अमेरिका के बीच। सुपर 8 में अपने अभियानों का आगाज भारत कल अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर। सुपर 8 के मुकाबले के लिए तैयार किंगस्टन ओवल का मैदान। किंगस्टन ओवल में भारत और अफगानिस्तान के बीच 20 जून को का मुकाबला। भारतीय गोल्डन बॉय जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। पावन उर्मी गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। 85.97 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज ने गोल्ड मेडल किया अपने नाम। पिछले साल चोट के चलते नहीं लिया था हिस्सा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बेंगलुरु में आयोजित होगा। भारतीय टीम ने पहला मैच 143 रन से अपने नाम किया। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बल्लेबाज शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर की वनडे में लगातार खराब फॉर्म। इंग्लैंड दौरे पर 7 मैचों की T20 सीरीज खेलने गई भारतीय डेफ क्रिकेट टीम को पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। यूरो कप 2024 में तुर्की ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने अपने पहले मैच में जॉर्जिया को 3-1 से हराया। वहीं एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल की टीम ने भी जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। पुर्तगाल ने चेक गणराज्य की टीम को 2-1 से हराया। आज यूरो कप में क्रोएशिया का सामना अल्बानिया से होगा। क्रोएशिया को पहले मुकाबले में स्पेन से मिली 3-0 से हार। वहीं अन्य मुकाबले में मेजबान जर्मनी का सामना हंगरी से। जर्मनी ने पहले मैच में स्कॉटलैंड को हराया था। क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप में कार्लोस अल्कराज जीत के साथ आगे बढ़े। अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडुलो को दी मात। नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक में लेंगे हिस्सा। सर्बिया की ओलंपिक समिति ने की घोषणा।
कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्टर को हर तरफ मिल रही है तारीफ। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन हर किसी को पसंद आ रही है। फिल्म को मिल रही अपार सफलता और प्यार से खुश होकर कार्तिक ने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया। कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन का हुआ ऐलान। तब से फैंस इसे लेकर मिक्स ओपिनियन दे रहे थे। कोई नए होस्ट अनिल कपूर की मेजबानी में ये शो देखने के लिए भी उत्साहित हैं। अंशुमन मल्होत्रा और रीम शेख स्टार अपकमिंग रोमांस ड्रामा वर्ल्ड्स फेकेस्ट ग्रेटेस्ट लव स्टोरी की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर। मेकर्स ने मंगलवार को शूटिंग शुरू करने की घोषणा की। और एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।